गाइज हमने पिछली वीडियोस के अंदर जो है गूगल एक्सटेंशंस को यूज़ करके गूगल बार्ड के अंदर फ़्लाइट टिकट्स को डन कर दिया, होटल बुकिंग करा ली। अब ऑब्वियसली हमको एयरपोर्ट तो जाना ही पड़ेगा। अब उसके लिए हम गूगल मैप एक्सटेंशन को यूज़ कर सकते हैं, वो भी बार्ड के अंदर ही, ठीक है। अब गूगल मैप्स के भी कई सारे यहाँ पे यूज़ केसेस हो सकते हैं। इवन देखा जाए तो गूगल होटल और गूगल फ्लाइट से ज़्यादा जो है गूगल मैप्स के यहाँ पे यूजेज हो सकते हैं, क्योंकि गूगल होटल में सिर्फ आप होटल से रिलेटेड क्वेरी कर सकते हैं, गूगल फ्लाइट्स के साथ जो है फ्लाइट से रिलेटेड क्वेरी कर सकते हैं। बट यहीं पे मैप्स के अंदर काफ़ी सारे जो हैं आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अपने एरिया से रिलेटेड, आसपास की लोकेशन या आसपास के स्टोर से रिलेटेड, या फिर कहीं आपको जाना है तो वहाँ की आप जो है डिस्टेंस वगैरह चेक कर सकते हैं। तो काफ़ी यूज़ केसेस है जो आप गूगल मैप्स एक्सटेंशन के साथ पूरा कर सकते हैं, वो भी सिर्फ गूगल बार्ड के अंदर, ठीक है। डायरेक्टली चलते हैं गूगल बार्ड के अंदर एंड समझते हैं थोड़े से प्रैक्टिकल के साथ। सो गाइस एज यू कैन सी यहाँ पे जो है गूगल मैप्स का एक्सटेंशन ऑन है। यहाँ पे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली चैट के ऊपर जाएंगे एंड जैसे ही आप चैट लॉगिन करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके का जो है आपके सामने इंटरफेस आएगा, ठीक है। नाउ जैसा कि मैंने बताया हमारी होटल बुकिंग डन है, हमारी फ़्लाइट्स की टिकट डन है। लेट्स से अब मेरे को जो है एयरपोर्ट जाना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे डालूँगा शो मी अ रूट टू इंटरनेशनल, जो दिल्ली में एयरपोर्ट है उसका नाम है IGI, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल, ठीक है। तो मैं वही डाल रहा हूँ IGI एयरपोर्ट। यहाँ पे मैं टर्मिनल भी डाल देता हूँ, टर्मिनल 1, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने डाला शो मी अ रूट टू IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 1। मैं सिंपली एंटर मारता हूँ एंड इस बार जो ये है गूगल मैप्स का साथ लेने वाला है, एज यू कैन सी हियर। एंड मेरे को जो है पूरा यहाँ पे रोड मैप दे देगा यहाँ पे। श्योर, हियर्स योर ड्राइविंग डायरेक्शन टू IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 1 वाया NH48 नेशनल हाईवे 48। इट शुड टेक अबाउट 28 मिनट्स टू कवर 19 किलोमीटर्स। सो ज़्यादा दूर नहीं है, 19 किलोमीटर है एंड अराउंड 28 मिनट मेरे को लगेगा। अलाउ एक्स्ट्रा टाइम फॉर ट्रैफिक स्पेशली ड्यूरिंग पीक आवर्स। ऑल्सो बी श्योर टू चेक द लेटेस्ट ट्रैफिक कंडीशन बिफोर यू गो, ठीक है। तो यहाँ पे इसने, मैंने सिंपली रूट मांगा था तो इसने रूट दिखाया, बट अभी के कंडीशन के हिसाब से इसने नहीं दिखाया, ठीक है। मतलब इसलिए इसने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा सा अलाउ करना ट्रैफिक वगैरह और पीक आवर्स, जब पीक आवर्स में ट्रैफिक वगैरह होता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइमिंग पे आप जाना चाह रहे हैं ना। तो यहाँ पे इसने अराउंड 28 मिनट दिखाया अभी के हिसाब से, क्योंकि अभी तो ट्रैफिक नहीं है, मैं काफ़ी रात को जो है ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी तो ऑब्वियसली ट्रैफिक नहीं होगा, इसलिए मेरे को ये 28 मिनट दिखा रहा है 19 किलोमीटर के। वरना दिल्ली में तो 19 किलोमीटर कवर करने के लिए मिनिमम 1 आवर यहाँ पे चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब इसने ऐसा क्यों दिखाया, क्यों इसने मेरे को यहाँ पे एक्स्ट्रा टिप मेंशन करा, वो इसलिए क्योंकि इसे भी पता है, मुझे भी पता है, मैं लैपटॉप लेके तो ट्रैवल नहीं करूँगा, राइट। लैपटॉप ओपन करके तो मैप्स यहाँ नहीं देखूँगा, राइट। ऑब्वियस ही बात है, मैंने जस्ट यहाँ एक एज अ असिस्टेंट के तौर पे मैंने बार्ड से पूछा होगा कि IGI एयरपोर्ट तक का क्या डिस्टेंस है, क्या टाइम वगैरह लग सकता है। इसलिए मेरे को इसने यहाँ पे मेंशन करा है कि आप एक्स्ट्रा टाइम अलाउ कीजिएगा एंड जब भी आप जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखा है इसने ऑल्सो बी श्योर टू चेक द लेटेस्ट ट्रैफिक कंडीशन। जब भी आप जाएंगे जाने से पहले लेटेस्ट ट्रैफिक कंडीशन जो है आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि उसे भी पता है ये अभी लैपटॉप बंद वगैरह करके रेडी होके देन जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम और अभी के टाइम पे जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम डिफरेंस आ जाएगा, राइट। तो इस हिसाब से स्मार्टली यहाँ पे जो है आंसर दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि जस्ट अंधाधुंध कुछ भी आपको यहाँ डिटेल्स दिखा दी जाती है। एंड यहाँ पे जो है मैप के थ्रू बेसिकली जो है आप पूरा यहाँ देख सकते हैं। डायरेक्शन हालांकि आपको नहीं दिखाएगा यहाँ पे, और उस चीज़ का यहाँ पे तुक बनता भी नहीं है। डायरेक्शन यहाँ पे आप देखना चाहते हैं तो वो गूगल मैप्स पे आपको रीडायरेक्ट कर देगा, और सेम चीज़ आप अपने फ़ोन पे अगर करेंगे तो गूगल मैप्स का एप्लीकेशन खोल देगा, ठीक है। यहाँ पे मैं जो है डायरेक्ट डायरेक्शन यहाँ पे देख सकता हूँ। इसके अलावा भी कई सारे यहाँ पे यूजेज हैं, मैं कई और भी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस डाल सकता हूँ, अभी का डालना चाहूँ या सुबह का डालना चाहूँ। जैसे अब मैंने कहा कि अभी मैं रात को यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लेट से डालना चाहता हूँ कि शो मी रूट टू प्रीत विहार and tell me the
फोरकास्टेड, यहाँ पे लिखते हैं फोरकास्टेड ट्रैफिक कंडीशन ऑफ टुमारो 9 AM। या मैंने सिंपली मेंशन किया कि मेरे को प्रीत विहार का रूट बताओ एंड मेरे को फोरकास्टेड ट्रैफिक कंडीशन बताओ कल सुबह 9 बजे की। ठीक है, मतलब फोरकास्टेड मतलब अंदाजन। अब ऑब्वियस सी बात है, ये रोबो है, ये डेटा के बेसिस पे काम करता है, कोई भविष्यवाणी तो करता नहीं है कि मेरे को कल का ट्रैफिक कंडीशन बता देगा। ऑब्वियस वेदर कंडीशन बता सकते हैं, वो डेटा के बेसिस पे जो है कई हद तक सही हो सकता है, लेकिन ट्रैफिक कंडीशन जो उतना नहीं बताया जा सकता। बट हाँ, ये जो यूजुअल ट्रैफिक होता है उस एरिया के आसपास वो मेरे को ज़रूर बता पाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे फोरकास्ट लिखा, मतलब अंदाज़न क्या ट्रैफिक हो सकता है कल के दिन पे। तो मतलब जैसे आज मंडे है तो ऑब्वियसली वो ट्यूसडे का अंदाज़न किस टाइप का ट्रैफिक रहता है, उसके अलावा उस पर्टिकुलर एरिया में क्या ट्रैफिक रहता है, उस डेटा के बेसिस पे जो है मेरे को आंसर करेगा। अब मैंने सिंपली यहाँ पे एंटर दबाया, विद इन ए सेकेंड्स ये अगेन जो है गूगल मैप से डेटा फेच करेगा एंड मेरे को यहाँ पे आंसर जो है डिलीवर कर देगा। तो यहाँ इसने लिखा है कि द ड्राइविंग रूट टू प्रीत विहार इज 7.7 किलोमीटर एंड इट विल टेक 13 मिनट्स वाया राजा राम कोली मार्ग। ओके ठीक है, यहाँ पे आई एम सॉरी आई कैन नॉट प्रोवाइड ट्रैफिक इन्फॉर्मेशन फॉर द फ्यूचर। यहाँ पे इसने मना कर दिया है ट्रैफिक इन्फॉर्मेशन फ्यूचर की देने के लिए। हाउएवर ट्रैफिक इन Delhi is generally heavy during the morning rush hours, so you may want to consider taking an alternate route or leave earlier if possible. Right, तो इसने यहाँ पे क्या कहा, सिंपली ट्रैफिक कंडीशन के लिए तो इसने मना कर दिया मेरे को, बट हाँ मेरे को सजेशन ज़रूर दिया है कि यूजुअली दिल्ली का जो ट्रैफिक है मॉर्निंग रश आवर में जो कि 9 बजे है काफ़ी ज़्यादा होता है, तो बेटर यही रहेगा कि आप एक ऑल्टरनेटिव रूट देख लो या फिर थोड़ा जल्दी निकल लो। तो ये मेरे को इसने जो है सजेशन दिया है। ठीक है, तो ये आप इससे आपको कैपेबिलिटीज़ भी पता चल जाती है कि कई जगहों पे जो है चीज़ें थोड़ी सी वो भी है, हर चीज़ मतलब आप एकदम एक्सपेक्टेशन को बहुत ज़्यादा वो ना करें। राइट, तो यहाँ पे फोरकास्टेड जैसी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे इसने मना कर दिया, और वो थोड़ा सा बनता भी है क्योंकि ट्रैफिक को फोरकास्ट करना इज़ नॉट अ ईजी थिंग। राइट, नाउ एक आध और मैं यूज़ केसेस अगर दिखाऊँ आपको, मैं न्यू चैट पे बार बार ले जा रहा हूँ सो दैट कि पुराना रेफरेंस ना रह जाए इसके पास कोई। नाउ लेट्स से जिसमें एरिया में हूँ मैं यहाँ से चाहता हूँ कि मैं आसपास के कोई स्टोर्स को देख पाऊँ, तो सजेस्ट मी, यहाँ पे मैं सिंपली कर रहा हूँ सजेस्ट मी सम जिम्स नियर मी। ये मैं डायरेक्टली गूगल पे भी जाके सर्च कर सकता हूँ और यही चीज़ मैं यहाँ पे भी जो है सर्च कर सकता हूँ, ज़्यादा बेटर तरीके से मेरे को यहाँ पे डिटेल देखने को मिलती है। अब गूगल पे जाता मेरे को वहाँ जिम्स तो दिखते तब, बट ऑब्वियसली वहाँ पे एड्स वगैरह जो चल रहे होते वो दिखते हैं, साथ ही साथ में उनकी डिटेल्स इतनी प्रॉपर वे में नहीं दिखती जो मेरे को यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे मेरे को इसने जिम दिखा दिया, सिल्वर बीच जिम, ठीक है, और ये मेरे लोकेशन के हिसाब से मेरे को दिखा रहा है, मेरी लोकेशन को फेच करके, ठीक है, उस लोकेशन के हिसाब से मेरे को ये जो है सारे जिम्स यहाँ पे दिखा रहा है। देन फिटमोर जिम एंड ट्रापीजियस जिम, आई फिटनेस, तो ये मेरे को जो है मेरे लोकेशन को ट्रैक करके मेरे आसपास के यहाँ पे जो है सारे जिम्स मेरे को दिखा रहा है। ऐसे ही आप कुछ भी, अगर आपको रेस्टोरेंट फाइंड करना हो, लाइब्रेरी फाइंड करना हो, कुछ भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है मैप्स में वो लोकेशन सारे आपको यहाँ दिख जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे इसकी टाइमिंग्स दिख रही है, क्या रेटिंग है गूगल पर वो भी दिख जाती है ना। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज वे में जो है आपको सारे अपने रिजल्ट्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं गूगल मैप्स की साइड से। आई होप गूगल मैप का क्या यूसेज है और किस तरीके से आप गूगल मैप्स को यूज़ कर सकते हैं समझ आया होगा आपको। नाउ एक चीज़ और बताना चाहूँगा गाइस, यहाँ पे जैसे अब मैंने कहा था कि आप मल्टीपल एक्सटेंशंस को भी यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टीपल एक्सटेंशंस होता कैसे है, बेसिकली यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट के बेसिस पे जो है मल्टीपल एक्सटेंशंस यूज़ होते हैं। अब लेट से आपने प्रॉम्प्ट ही ऐसा डाला जिसमें उसको लोकेशन भी ट्रैक करनी है, उसको होटल भी बुकिंग करनी है, आई मीन होटल भी सजेस्ट करना है एंड उसको फ्लाइट भी सजेस्ट करना है, तो उस हिसाब से फिर जो है आपको वो सारे एक्सटेंशंस को यूज़ करके आपको रिजल्ट ला कर देगा। लेट से मैं यहाँ पे एक एक्सटेंशन लिखता हूँ कि टेल मी अ रूट टू IGI International Airport and find some flights
राइट नाउ लेट्स से मेरे को इमीडिएटली जाना है, ठीक है, मेरे को इमीडिएटली अभी लेट्स से कोलकाता जाना है, ठीक है, या मुंबई जाना है, मुंबई डालते हैं। और यहाँ पे मैं इमीडिएटली अभी जो है मैं निकलना चाह रहा हूँ आईजीआई एयरपोर्ट के लिए। तो मैं यहाँ सिंपली क्या डालूँगा कि मेरे को आईजीआई एयरपोर्ट के लिए एक तो रूट बताओ, साथ ही साथ में मेरे को फ़्लाइट्स बताओ, और मेरे को मुंबई में जाके रुकना है वहाँ होटल बुकिंग बताओ। सारी चीज़ें मैं एक ही बार में इससे करवाऊँगा। तो यहाँ मैंने क्या किया, टेल मी अ रूट टू आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड फाइंड सम फ्लाइट्स राइट नाउ टू मुंबई, ठीक है। एंड ऑब्वियसली राइट नाउ तो मिलना काफ़ी मुश्किल है, तो जो मेरे को आसपास के जो जो सबसे मेरे को जल्दी मेरे को फ़्लाइट मिल सकती है वो मेरे को यहाँ सजेस्ट करेगा। एंड फाइंड सम बजट होटल्स देयर, राइट। तो यहाँ मैंने क्या किया, तीनों चीज़ें जो हैं, मतलब तीनों एक्सटेंशन को यूज़ करके जो है इस बार ये मेरे को रिजल्ट ला कर देगा। मैंने एंटर दबाया, यहाँ पे ये थोड़ा सा वर्क कर रहा है, समझ रहा है चीज़ों को, एंड अब मेरे को जो है रिजल्ट ला कर ये देगा। देख रहे हैं आप, यहाँ पे देखिए इस बार जो एक्सटेंशन काम किया, तीनों काम किया, गूगल होटल्स, गूगल मैप्स एंड गूगल फ्लाइट्स एज वेल, राइट। अब थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आके देखते हैं इसने क्या मेरे को जो निकाल कर दिया है डिटेल। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि फ़्लाइट के बारे में, होटल के बारे में भी डिटेल है, तो इसने जो डिस्क्लेमर ये डालता है वो डाल चुका है, ठीक है। द फास्टेस्ट वे टू गेट टू आईजीआई एयरपोर्ट फ्रॉम योर करंट लोकेशन इज़ टू टेक नॉर्दर्न एक्सेस रोड विच टेक अबाउट 35 मिनट एंड कवर 23.9 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन में पता कर सकता हूँ। आई फाउंड अ फ्यू फ्लाइट्स फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, ठीक है, डिपार्टिंग ऑन जनवरी 5, रिटर्निंग ऑन जनवरी 8, ठीक है। तो इसने मेरे को यहाँ पे फ़्लाइट्स दिखाएं, उसके अलावा हियर आर सम ऑफ द डिपार्टिंग फ़्लाइट्स फ्रॉम दिल्ली, ओके। जो फ़्लाइट्स इसने ढूंढे उसके यहाँ पे डिटेल्स है, ऑल राइट। तो उनकी टाइमिंग्स, उनके चार्जेस, ठीक है, और साथ ही साथ में फ़्लाइट का नंबर एंड उनकी कंपनी। उसके बाद इसने होटल भी फाइंड करके दिया कि मुंबई में जो है मेरे को होटल भी चाहिए होगा, तो होटल भी इसने मेरे को 3-4-5 होटल मेरे को सजेस्ट किए। द रॉयल ऑर्किड, देन एम्पायर रॉयल होटल, देन होटल मुंबई इंटरनेशनल, ठीक है। और मैंने बजट होटल डाला था तो इसने बजट होटल ही मेरे को ढूंढ के दिए, 1600, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 1600, 3000 रुपये के रेट में, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आई फाउंड सम बजट होटल्स इन मुंबई फॉर यू। तो एक ही इसमें, एक ही प्रॉम्प्ट के अंदर इसने मेरे को सारे टास्क करके दे दिए। इस तरीके से आप मल्टीपल एक्सटेंशंस को यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा।